दोस्तों, घर बनाते टाइम काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आइडिया नहीं होता है और बाद में उससे होता क्या है, उससे खर्चा बढ़ता है। कैसे आप फालतू खर्चा जो घर की कंस्ट्रक्शन में होता है उसको कम कर सकते हो, इस वीडियो के बाद आप 3 से 4 लाख रुपए बचा लोगे। क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो ज़रूरी नहीं होती लेकिन हम लोग करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में और वेस्ट कर देते हैं पैसा। अगर ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज होती है हमारी ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क हमारे घर में बहुत पैसा लगवाती है क्योंकि हमारा घर की कंस्ट्रक्शन में 75% मटेरियल का खर्चा होता है। कितना? 75%। अगर जो ब्रिक वर्क है, 9 इंच की दीवारें देने की जरूरत हर जगह नहीं होती है और यही हम लोग गलती करते हैं कि 9 इंच की दीवारें हर जगह दे जाती हैं। मतलब बाहर की दीवारें भी 9 इंच की, अंदर की दीवारें भी 9 इंच की, 1 2 4 इंच की दीवार दे देते हैं। कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है, आप कॉलम देखो, कॉलम और बीम हम दे रहे हैं। जब कॉलम बीम दे रहे हैं, जो लो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो घर को पकड़ के रखेगा वो जो हमारे कॉलम होंगे, पिलर होंगे और बीम पकड़ के रखेंगे। तो ब्रिक वर्क का काम क्या होगा? सिर्फ मतलब स्पेस बंद करने का। तो आपको बाहर की दीवारें 9 इंच की करनी है, अंदर की दीवारें 4 इंच की करनी है। और जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो, जो उसमें मोटार बनती है, जो मतलब पेस्ट बनाते हैं हम, 1:6 का बनाओ। मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, वो दोनों को चिपकाना है, कोई लोड उससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। 1:6 का माल बनाओ, उससे मोटा ब्रिक वर्क करो। दूसरा, पीपीसी सीमेंट यूज करो। ठीक है, पीपीसी सीमेंट ब्रिक वर्क में यूज करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। इसी में सीमेंट में अगर मैं बात जोड़ूं, इसमें बहुत खर्चा हम लोग करते हैं। जब स्लैब की बारी आती है या फाउंडेशन की बारी आती है, कंपनियों ने क्या किया है, पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, सेम सीमेंट, क्योंकि पहले क्या होता था, ओपीसी और पीपीसी सीमेंट मिलता था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो पीपीसी सीमेंट, और उसी से घर बनते थे और 100 साल घर चलते थे। अभी उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने वाटरप्रूफिंग सीमेंट, फुटिंग के लिए अलग से सीमेंट, कॉलम के लिए अलग से सीमेंट, और उस पे उन्होंने क्या किया है, जो नॉर्मल रेट होता है उससे 40 से 50 रुपए ज्यादा रेट रखा होता है और उसमें कुछ नहीं होता है ऐसा एक्स्ट्रा। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल आपके घर के लिए पीपीसी सीमेंट ले लो या ओपीसी सीमेंट ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि पीपीसी सीमेंट 5 से 10 रुपए सस्ता होता है ओपीसी से। ठीक है, समझ रहे हो? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो रेगुलर सीमेंट आता है वो लेना है आपको। वो वाटरप्रूफिंग, वाटर शील्ड, ये वाले सीमेंट मत लो, इसमें कुछ नहीं रखा है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उनमें नॉर्मल सीमेंट ही यूज किया जाता है। ये छोटे मोटे घर के लिए क्या करते हैं ये लोग, उनको फैंसी से नेम दे देते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि एक बार घर बनाना है, उसमें अच्छी चीज लगानी है। ओपीसी और पीपीसी भी अच्छी चीज है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। देखो, अगली चीज क्या करनी है, जब भी प्लॉट लेना है, प्लॉट तो हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का लेना है और वो आपको हमें रोड से ऊंचा रखना होता है। और रोड से ऊंचा रखने के लिए हम क्या करते हैं, जहां तो नीचे ब्रिक वर्क कर देते हैं, फिर प्लिंथ बीम करते हैं, जहां पूरा इतना लंबा सा प्लिंथ बीम उठा देते हैं, वो गलत है। आपको क्या करना है, नीचे प्लम कंक्रीट करना है। आपको पत्थर और कंक्रीट मिक्स करके डालोगे तो वो खर्चा बचता है। उसकी 3 से 4 फीट हाइट बढ़ा दो, उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालो। जब उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालोगे, उसमें सरिया आप कम डाया का भी डाल सकते हो, जैसे 16 mm का, 20 mm का डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको नीचे प्लम कंक्रीट करना है प्लिंथ के हाइट बढ़ाने के लिए, ऊंची करने के लिए, क्योंकि हमें रोड से 3 से 4 फीट ऊपर रहना ही होता है। और ऊपर प्लिंथ बीम कर लो जहां आपको सरिया डालना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एलिवेशन में हमारा खर्चा काफी ज्यादा होता है, तो सिंपल डिजाइन रखो, ज्यादा एलिवेशन देने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, आपकी लेबर भी ज्यादा जाती है और मटेरियल भी ज्यादा जाता है। अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है या 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, पूरे में घर मत उठाओ। मतलब अगर 1000 भी है, 1000 में भी पूरे में घर मत उठाओ। डिप्लेक्स बनाने की कोशिश करो। उसमें क्या होता है, हमारा फुटिंग का, प्लिंथ बीम का, इसका खर्चा हमारा बचता है, एक्सकवेशन का खर्चा बचता है और जगह हमारी काफी बचती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का छोटा घर हम बना रहे हैं ना, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 600 या 700 स्क्वायर फीट में घर बनाओ और उसके ऊपर डिप्लेक्स कर लो, आगे का एरिया खाली रहेगा, वो अच्छा भी दिखेगा और घर बनाने का खर्चा आपका उसमें बचता ही बचता है। जब फिनिशिंग की बारी आती है, टाइल लगाने की बारी आती है, तो उसमें आपको क्या करना है, सेम टाइल आपने पूरे घर के लिए लो। अगर अलग अलग रूम के, अलग अलग जगह की अलग अलग टाइल लोगे, वो खर्चा बढ़ता है। सेम रूम की टाइल लोगे तो वो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है और काफी ज्यादा उसमें बचत आपकी
होगी ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हमारा खर्चा बचाना होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो हायर करना है, आपको देख लेना है बाकियों के घर उसने प्रॉपर से लेबर प्रोवाइड किया कि नहीं किया, कितने टाइम में वो घर उन्होंने खत्म किया कि नहीं किया। तो ये चीजें देख के ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर सही से नहीं मिलेगा आपको तो आपका बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। 2 से 3 लाख रुपया वहीं वो एक्स्ट्रा लगवा देगा अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको वही हायर करना है जो एक्सपीरियंस्ड हो, सब जगह उसका काम देख लेना, कैसा काम किया है, कितने जल्दी काम किया है, और उससे एग्रीमेंट मस्ट करवाओ। एग्रीमेंट में पूरा मेंशन करवाओ कि कितने टाइम में ये काम हमें करके देगा, क्या क्या चीजें वो हमें डालेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो हर चीज आपको देखना ही देखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप फर्नीचर का काम लगवाओ, मैं बोलता हूं आर्टिफिशियल फर्नीचर लेके आओ जो बना बनाया हो। घर पे अगर लगवाओगे उसमें मटेरियल भी ज्यादा जाता है, टाइम लगता है, लेबर लगती है। तो जो डोर वगैरह हो आर्टिफिशियल ले आओ, मतलब बाथरूम वगैरह के लिए पीवीसी का ले आओ, जो नॉर्मल डोर है वो आप बोर्ड के बने हुए डोर ले आओ, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू घर पे लकड़ी से आप डोर बनाना शुरू करोगे। विंडोज़ की अगर मैं बात करूं, आपको अपने घर में उतनी ही विंडोज़ देनी है जितना ज़रूरी हो। मैंने देखा है लोग एक कमरे में 3-3, 4-4 विंडोज़ दे देते हैं, मतलब एक कमरे में वो दे देंगे 6x7 की विंडो, 5x5 की विंडो, और दूसरी तरफ दे देंगे 3x4 की विंडो। तो इतनी विंडो की जरूरत नहीं होती है, एक विंडो वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा विंडो लगाओगी उतने ज़्यादा उसका फ्रेम का खर्चा, उसकी लकड़ी का खर्चा, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान से करना है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है मटेरियल का होता है। तो मटेरियल जब भी आपको मंगवाना है, जैसे ब्रिक हो गई, सैंड होगी, एग्रीगेट होगी, ये 3 चीज़ें लगती हैं। ये प्रॉपर से पहले क्वांटिटी उसकी निकाल लो, आपके कॉन्ट्रैक्टर को पूछ लो, अपने इंजीनियर को पूछ लो, और एक साथ मटेरियल मंगवा लो। जब एक साथ मटेरियल मंगवाते हो तो आपका खर्चा कम होता है। जब बार बार थोड़ा थोड़ा मंगवाओगे, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से खर्चा बढ़ता है और मटेरियल महंगा होता जाता है टाइम के साथ, क्योंकि धीरे धीरे आपका, जब आपने 6 महीने हो गए तो 6 महीने में मटेरियल पुराना महंगा हो गया होता है। तो आपको एक साथ मटेरियल मंगवा लो, वो भी आपको खर्चा कम पड़ेगा। और पॉसिबल हो वही कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर हायर करो जो आपको 8 से 9 महीने में आपका प्रोजेक्ट, आपका घर की कंस्ट्रक्शन खत्म करके देगा। क्यों? क्योंकि जैसे 8 से 9 महीने होंगे कि आप पुराना रिकॉर्ड देखो, हर साल मटेरियल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हर मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो जितनी जल्दी काम खत्म होता है उतना सही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग डिज़ाइन नहीं करवाते हैं अपने घर को। अगर डिज़ाइन करवाया रहेगा, आपके घर में सरिये की खपत कम होती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जहां आप नॉर्मल ऐसे घर की कंस्ट्रक्शन दूसरे घर को देख के करोगे तो आप एक्स्ट्रा सरिया डाल देते हो जहां ज़रूरत नहीं होती है, और जहां ज़रूरत होती है वहां कम सरिया डाल देते हैं। तो वो गलती ना हो, इसलिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सरिया का पूरा डिटेल बना लेना है कि कॉलम में कितना सरिया डलेगा, स्लैब में कितना डलेगा, बीम में कितना डलेगा। उससे सही से आपका सरिया डलेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा सरिया उसमें नहीं डलेगा, तो यहाँ भी पैसे की बचत होगी। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टाटा, जिंदल, विजाक स्टील लो। आपको क्या करना है, अपने एरिया में जो स्टील मिलता है 550 ग्रेड जिसका है और ISO वेरीफाइड वो स्टील है, वो स्टील यूज़ करो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होना है। क्योंकि आपको यार सिंगल या डुप्लेक्स घर बनाना है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है टाटा, जिंदल, विजाक की, कोई इतना नहीं है। बस 550 ग्रेड होना चाहिए और IS मार्क उस पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट की नज़र में इंडियन स्टैंडर्ड कोड को देख के ये पूरा स्टील बना है, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बाकी बड़ी कंपनीज में चीज़ें लेने जाओगे, उन्होंने खर्चा किया होता है मार्केटिंग पे, वो खर्चा भी आपसे निकालते हैं वो चीज़। तो आपको लोकल कंपनी का मटीरियल लो, कुछ दिक्कत उसमें नहीं आएगी। जब आपको स्लैब आपकी डालनी है घर की, डिप्लेक्स की हो, सिंगल की हो, तो आपको क्या करना है, 6 इंच की स्लैब डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। उससे ज़्यादा डालोगे तो आपकी कंक्रीट जाएगा, लेबर जाएगी। और आपको स्लैब बीम दो, अगर डिप्लेक्स या सिंगल स्टोरी बना रहे हो, स्लैब बीम मतलब जो लटक वाले बीम होते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं होती है डिप्लेक्स और सिंगल्स में। आप क्या करो, स्लैब बीम दो, उसमें आपका शटरिंग का खर्चा बचता है, सरिये का खर्चा बचता है, लेबर का खर्चा बचता है, और स्लैब वही, मतलब स्लैब में कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, हॉल में डबल स्लैब बीम दे दो। तो आपको क्या करना है, स्लैब बीम देने हैं तो आपका खर्चा बचेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो फिनिशिंग का काम होता है, फिनिशिंग में हमारा 500 से 600 स्क्वायर फीट लगता है। तो आपको जो भी फिनिशिंग का मटेरियल लेना है, मैं मस्ट कहूँगा आपको कहाँ से लेना है, लोकल मार्केट से लेना है, उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बचेगा।
और उसी के साथ एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जब भी आपको घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, फेब टू मई मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है। वहाँ आपको पानी भी मिल जाएगा तब, और मानसून का भी चक्कर नहीं होता है कि बारिश पड़ रही है काम रुक रहा है। तो फेब टू मई काम स्टार्ट करो, क्यूरिंग के लिए पानी भी मिलेगा, लेबर भी अच्छे से मिल जाएगी, तो ये बेस्ट मंथ है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं। अगर यही चीज़ें जो मैं आपको मेंशन की ये ध्यान रखोगे तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। फालतू खर्च होता है, फालतू खर्च आपको घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं करना है, वही खर्चा आप अपने इंटीरियर में कर दो, अच्छी चीज़ें लगवा दो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।